माँ, पापा, भाई, आप सब इस तरह रो क्यों रहे हैं? शिवानी का ये सवाल सुन उसकी माँ सीता उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही होती है। अपनी माँ और बाकी घर वालों की आंखों में आंसू देख शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज इतने शुभ दिन वो लोग रो क्यों रहे हैं। माँ, क्या हुआ? आप लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं? अगर दीदी को पता लगा ना कि आप लोग आज के दिन भी रो रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, माना कि आज दीदी की शादी है और वो इस घर से चली जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कभी हमारे पास नहीं आएगी। शिवानी बेटा, बाबा, क्या हुआ? मुझे कुछ बताइए तो सही। नहीं आएगी, तेरी दीदी कभी नहीं आएगी बेटा। क, क, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तेरी दीदी आज के दिन किसी और के साथ भाग गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दीदी किसी और के साथ नहीं भाग सकती। दीदी तो इस शादी से बहुत खुश थी। मैं मान ही नहीं सकती कि दीदी भाग गई। पर शिवानी, यही सच है। तेरी बहन किसी के साथ भाग गई। उसने हमें कई मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं भैया, मैं नहीं मान सकती कि दीदी ऐसा भी कर सकती है। पर यही सच है शिवानी, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में ही है। मतलब ये कि कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर बारात आने वाली है। बाहर सभी मेहमान आ चुके हैं। अगर इस दौरान हमने ये कहा कि तेरी बहन भाग गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। लेकिन अगर तू अपनी बहन की जगह शादी के मंडप पर बैठ जाएगी तो ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं ये शादी? बेटा, हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, बाकी तेरी मर्जी। दीदी, ये क्या कर दिया आपने? अगर आप किसी और को पसंद करती थी तो आप अपनी ही बहन को बता सकती थी ना। मैं आपकी मदद करती, लेकिन शादी के दिन भागना। पता नहीं क्यों, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप किसी और के साथ भाग गई। अपने घर के बाहर बारात और लोगों की भीड़ देख शिवानी शादी के मंडप में बैठ जाती है और कुछ ही देर में शिवानी वरुण के साथ एक पवित्र बंधन में बंध जाती है। शिवानी बेटा, तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे घर की इज्जत को बचाना मेरा फर्ज था माँ, लेकिन आपसे एक विनती है, जब दीदी वापस आए तो आप उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत नाराज हूँ और मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। शिवानी की बात सुन सीता खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। पर सभी को लग रहा था कि बेटी के दूर जाने के गम में सीता अपना आपा खो रही है। पर क्या सच में यही सच था जो हमें दिख रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी? वरुण शिवानी के पास आकर उससे बातें करता है, पर वो इस बात से अब तक अनजान था कि जिसे वो अपनी पत्नी समझ रहा है असल में वो उसकी साली थी। वरुण शिवानी का घूंघट हटाता है और जो देखता है उसे देखकर हैरान हो जाता है। शिवानी, तुम? मेरी बच्ची, तू
मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वापस आजा मेरी बच्ची। सीता चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैंने मेरी दोनों बेटियों को खो दिया। सीता अपनी बेटी राधा की लाश को पकड़ बेहद रो रही थी। तभी वहां एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से शिवानी का ससुर रामलाल निकलता है। समधी जी, मुझे माफ करना, मैं पहले ना आ सका। मेरे ख्याल से हमें राधा बिटिया को मुख अग्नि दे देनी चाहिए। अगर सूरज डूब गया तो हम बिटिया को विदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। समधी जी, मैंने अपनी एक बेटी खो दी। मेरी एकलौती बेटी बची है जो हमने आपके हवाले कर दी है। आपसे बस एक ही विनती है कि आप उसका ख्याल रखना। आप चिंता ना कीजिए समधन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी है। मैं उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। ये सब क्या है? वरुण जी, वरुण जी, आप मेरी बात तो सुनिए। धोखा? मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम्हारी फैमिली वालों ने। रिश्ता किसी और से, शादी किसी और से। वरुण शिवानी को कुछ बोलने का मौका तक नहीं देता और वहां से बाहर चला जाता है गुस्से में। उसको इस तरह गुस्से में देख वरुण की माँ सुनीता उससे सवाल करती है। वरुण बेटा, क्या हुआ? तू इस तरह गुस्से में क्यों है? तेरे और बहू के बीच में कोई बात हुई है क्या? बात? अरे बात क्या, इतना बड़ा बवाल हो गया। ये तू कैसी बात कर रहा है? जाओ और जाकर अपनी बहू को देख लो, सब समझ आ जाएगा। वरुण की बात सुनकर सुनीता उसके कमरे में जाती है, जहां वो बहू के रूप में राधा को नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन शिवानी को देख हैरान हो जाती है। हाय दैया, इतना बड़ा धोखा! अरे हमें दिखाया किसी और को और शादी हुई उसकी छोटी बहन से। माँ जी, आप मेरी बात सुनिए। अरे अब सुनने को कुछ रह ही कहाँ गया है। अगर मुझे पता होता ना कि तेरा पूरा खानदान ही फ्रॉड है तो मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरे घर से कभी नहीं जोड़ती, समझी ना तू? माँ जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अब सुनने और सुनाने को कुछ बचा ही नहीं है। मैं तुझे यहाँ एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? इन लड़की वालों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। रिश्ता किसी और से, शादी किसी और से। हमें पता होता कि ये लोग ऐसी हरकत करेंगे तो मैं कभी भी इनके घर रिश्ता नहीं जोड़ती। लेकिन गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मैंने इनके घर अपने बेटे की शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उस गलती को सुधारना मेरे हाथ में है। इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसको इसके मायके भेजो। जब शादी के बाद बेटी घर पर पड़ी रहेगी ना, तब इसके माँ बाप को अकल आएगी कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना कितना बड़ा पाप होता है। बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुम सब लोगों ने। लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। शिवानी की वरुण से शादी हुई है और इस नाते शिवानी इस घर की बहू हुई। इसलिए अगर किसी ने भी शिवानी से बदतमीजी से बात करी तो बस कह देता हूँ, अच्छा नहीं होगा। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। बेचारी शिवानी अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली तो जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि उसके आने वाली जिंदगी बद से बदतर होने वाली है। हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं, लेकिन तभी सीता
अपने बेटे राहुल से कहती है। राहुल बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू एक बार शिवानी को फोन करके पूछना कि वो कैसी है। ठीक है माँ, मैं भी उसको फोन करता हूँ। माँ की बात सुन राहुल अपनी बहन को फोन करता है और सीता अपनी बेटी शिवानी से बात करती है। बेटा तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? एक लड़की जिसका पति उसके साथ ना हो, उसका घर परिवार उसके साथ ना हो, हर एक सेकंड उसको ताने सुनने को मिले, वो लड़की कैसी हो सकती है माँ? ये तू क्या कह रही है शिवानी बेटा? कुछ नहीं माँ, बस इतना समझ लीजिए कि एक घर की इज्जत बचाने के चलते कि आपकी बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। शिवानी अपनी बात से बात तक नहीं करती और फोन रख देती है। ये देख सीता को ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी बेटी किस परेशानी में है। सुनिए जी, हमने कोई कहीं गलती तो नहीं कर दी ना? मतलब ये कि शिवानी ने मुझसे बात ही नहीं करी। सुनिए जी, हमें शिवानी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वरुण जी, आज पग फेरे की रस्म है और पग फेरे में लड़की अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। जाते होंगे, जरूर जाते होंगे, पर अपनी पत्नी के साथ जाते होंगे ना? तुम्हें नहीं मानता मैं अपनी पत्नी? आप ऐसा मत कीजिए वरुण जी, मुझे भी आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। वो तो मैंने मजबूरी में आपसे शादी करी, या यूं कहें कि ये शादी जबरदस्ती हुई है। मतलब ये कि शादी वाले दिन ही दीदी किसी और के साथ भाग गई। बाहर मेहमान थे और बारात अपने घर से निकल चुकी थी। अगर हम सच बता देते तो इससे किसी एक परिवार की नहीं बल्कि 2 परिवार की इज्जत दांव पर लगती। दोनों घर की इज्जत बचाने के लिए जो हमें सही लगा वो हमने किया। मैंने आपको सच बता दिया वरुण जी, अब आपके ऊपर है कि आप इस सच को अपनाते हैं या नहीं। शिवानी की बात सुनकर वरुण भी अब उसकी बात समझता और वो इस पग फेरे के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद जब शिवानी वरुण के साथ अपने घर जाती है तो वो अपनी बहन की फोटो पर हार देखकर हैरान हो जाती है। माँ, बाबा, ये दीदी की तस्वीर पर हार? वो शिवानी, इस बात को हम यही खत्म करते हैं और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। भैया, इस बात को बाद में क्यों करना? मेरा भी यही सवाल है, राधा की तस्वीर पर हार क्यों है? वरुण और शिवानी एक ही सवाल बार बार करते हैं कि जिस पर सीता उन्हें सच बताते हुए कहती है, तुम लोगों को जानना है ना कि राधा की तस्वीर पर हार क्यों है? तो सुनो, हमारी राधा हमारे बीच नहीं रही। क्या? बेटा, राधा भागी नहीं थी, वो तो आज राधा के घर में खुशियों की लहर थी और होती भी क्यों ना, आखिरकार आज राधा की शादी जो थी। राधा अपनी ही शादी में हर चीज खुद देख रही थी। अरे इस तरह भागी भागी कहाँ जा रही है? माँ, बाहर बारिश हो रही है और ऊपर बहुत सारे सामान रखे हैं, मैं अभी आई। अरे जरा आराम से। काफी देर हो जाने पर जब राधा नीचे नहीं आती तो सीता खुद छत पर जाती है, जहां वो राधा की लाश देखकर हैरान हो जाती है। शादी का दिन था, सब कुछ हो चुका था, इसलिए हमने झूठ कहा
कि वो भाग गई। मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मेरी दीदी को आपने मुझे आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। पापा जी, अगर ऐसे ही बात थी तो आपको हमें पहले ही बता देना था ना। एटलीस्ट मुझे तो बता देते, मैं आपकी परेशानी क्यों ना समझता। जीजा जी, जो होना था सो हो गया। अब आपसे एक विनती है, अब मेरी बहन का ख्याल रखना। लो, आ गई धोखेबाज घराने की बेटी। बस माँ, अब और नहीं। अगर अब आपने मेरे ससुराल और शिवानी के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, देखो तो कैसे जुबान चला रहा है। अरे इन लोगों ने तुझे भी पट्टी पड़ा दी क्या? अरे माँ, बस भी करो। क्या बोले जा रही हो? नहीं, क्या क्या जानती क्या हो आप? अगर आपको भी सच पता चल गया ना तो आपको भी अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे कौन सा सच? मुझे भी बता, मैं भी तो जानूं। माँ की बात सुन वरुण उसको सारा सच बता देता है। जिसके बाद सच में सुनीता को खुद के शब्दों पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगकर वादा करती है कि आगे से वो कभी अपनी बहू को ताने नहीं देगी और वो उसे अपनी बेटी बना कर रखेगी।